यूपी सिटी न्यूज़। नमस्कार, मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं यूपी सिटी न्यूज़। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान महेश ठाकुर जी हैं, जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं परिचय करा देता हूँ कि आप आगरा में हैं और पहली बार आगरा में आए हैं। आज हमसे कुछ ख़ास बात करते हैं। महेश जी, थोड़ा सा आप बताएं, आगरा में आप पहली बार आपका आना हुआ है, किस सिलसिले में आप आगरा आए हैं? ओके, सबसे पहले तो मैं सालों पहले ये सोचता था कि वो दिन कब होगा जब मैं एक्चुअली ताजमहल देखूंगा, बिकॉज़ मैंने अपनी हिस्ट्री किताब में पढ़ी थी, उसकी कहानी जानी थी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था जब मैं छोटा था कि ये दिल्ली में है। मतलब जो बच्चे होते हैं ना, वो दिल्ली से जाना पड़ता है। तो जब भी मैं दिल्ली जाता था, मैं पूछता था अपने माँ बाप से, अपने जो बुजुर्गों से कि मुझे ताज देखना है। बोलता है नहीं बेटे, वो उस वक्त तो हमारे जो यमुना नगर नहीं बनी थी, वो जो हाईवे, वो तो लगते थे आपको 5-6 घंटे पहुँचने में। तो उन लोग हमें मना कर देते थे कि बहुत दूर है, ऐसा है। और मैं जाता था 1 या 2 दिन के लिए। तो करते कराते ये वक्त मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन मुझे हमेशा ताजमहल ज़रूर देखना था, बिकॉज इतना कुछ पढ़ा है मैंने ताज के बारे में, यू नो। सो जब मुझे ये मौका मिला, ये कि जब मुझे ये ऑफ़र आया था कि वी आर गोइंग टू स्पेंड न्यू ईयर्स मतलब आगरा वासियों के साथ ताजमहल देखने का मौका मिलेगा, तो मैंने झट से हाँ कह दिया। मैंने बोला 31 की शाम आगरा वासियों के साथ। अच्छा, आपने बहुत सारे किरदार किए हैं जी। और आपने सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ आपको आई? एक्चुअली हर किरदार अपनी जगह मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग, उनको ऐसा लगता है कि जब आप कोई किरदार करते हो जो हमारे बीच में हो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो जब किरदार मैंने किया था तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग इतना नहीं था, बट चैलेंजिंग किस तरीके से था मैं आपको समझाता हूँ कि वो लाइमलाइट में कुछ ज़्यादा था। मतलब लोग बहुत ही तुलना कर रहे थे मेरे परफॉर्मेंस को लेके विद प्राइम मिनिस्टर जी, एंड दिस बिकेम द चैलेंज फॉर मी। ना कि मुझे वो किरदार में अपने आप को डालना, बिकॉज एज एन एक्टर कोई भी किरदार हो, यू आर सपोज टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। तो दैट वाज मोर चैलेंजिंग फॉर मी। क्या मुश्किल आई उस किरदार को निभाने में? क्योंकि आप देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। भाई और बहनों, ऐसा बोलने से तो ये सब एक तरीका होता था जो आप देखते हो, मतलब पर्दे पे देखते हो कि लोग कैसे ये सपोज टू स्टडी द कैरेक्टर। तो मैंने उनकी जो बोलने का तरीका है, चलने का तरीका है, अब ये जिस तरह से उनके जो जेस्चर्स है, वो जब मंच पे खड़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें बारीकियों से मैंने देखा और मुझे लगा कि हाँ, मैं ये आकार तो मैं पकड़ लूँगा, लेकिन ये करने से आई शुड हैव नॉट लॉस्ट द फैक्ट कि मुझे मिमिक्री नहीं करनी थी। ये ऐसा वाला किरदार था जहाँ मुझे मिमिक्री नहीं करनी थी, और इसको मैंने पकड़ा और मैंने उस हिसाब से परफॉर्म किया। बिकॉज ये जीता जागता कलाकार नहीं, क्योंकि ये जीता जागता प्राइम मिनिस्टर तो है, लेकिन कलाकार मैं हूँ, तो आई हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। सर, एक सवाल मेरा ये है। हाँ हम साथ हैं मैं आनंद की फिल्म जी, उसके बाद वेब सीरीज बना जी, वेब सीरीज में मोदी सीएम पीएम, यस उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने किरदार निभाया जी। तो इन सब के बीच में कौन से किरदार आपको अच्छे लगे, वेब सीरीज या फिर फिल्म? नहीं, देखिए, वेब सीरीज अपनी जगह, फिल्म अपनी जगह, सीरियल्स अपनी जगह। एक एक्टर के लिए मंच इम्पोर्टेंट नहीं है। एक एक्टर इज एन एक्टर, वो चाहे वो स्टेज पे हो या वो वेब सीरीज में नजर आया हो या पर्दे पे नजर आया हो या जहाँ पर भी नजर आया हो, ही इज एन एक्टर। वो वही काम कर रहा है। उसका शूट करने का तरीका अलग है, पर काम तो वो वही कर रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा है, यू नो। दर्शकों में गिरावट किसमें? सॉरी, फिल्म और वेब सीरीज आने के बाद दर्शकों का रुझान किस ओर है? और देखिए, क्या होता है, जब आप फिल्म देखते हो तो आप पैसा खर्च करके वो 3 घंटे के लिए आप थिएटर के अंदर जाते हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वो एक रूम अंधेरा हो जाता है, सारी पब्लिक देखी है, सारा फोकस पर्दे पे है, पर्दा बड़ा सा है। लेकिन जब आप सीरियल देखते हो तो आप कहाँ पे हो? आप घर पे हो, आपके फ़ोन बज रहे हैं, आपकी बीवी आपको बुला रही है, खाना तैयार हो गया, आपके बच्चे आके बोलते पापा हमको वो कार्टून शो देखना है, आप बोलते रुको मैं तो शो देख रहा हूँ, तो डिस्टर्बेंस बहुत होता है घर पे। तो इसलिए सीरियल जब कोई करता है तो लगता है कि भाई ये ठीक है ना, कर रहे हैं, बट एक्चुअली काम तो वही है जो हम लोग पर्दे के सामने भी कर रहे हैं या सीरियल के लिए।
एफर्ट तो वही लगता है, लाइटिंग भी वही होती है, मेकअप भी वही होता है, कॉस्ट्यूम भी वही होता है, डायलॉग्स भी वही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। भाई जी इतना शॉर्ट टाइम मिला 20 दिन में, आप पीएम नरेंद्र मोदी कैसे बने? ये एक्चुअली सारा श्रेय जाता है हमारे डायरेक्शन टीम को और राइटिंग टीम को और मेकअप डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन लोगों ने बहुत काम किया था। इनफैक्ट जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो हमारे साथ हर रोज़ बैठे रहे। नेक्स्ट डे की जो शूटिंग होनी थी, तो जो सीन्स मुझसे पढ़वाना, मेरा रिहर्सल करवाना, तो शाम को जब 7-8 बजे मेरी शूटिंग ख़त्म होती थी, 2 या 3 घंटे में हमेशा अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बैठा करता था और नेक्स्ट डे की तैयारी करता था। अच्छा, कभी कभी आपने देखा हो या मीडिया में हाइप मिला हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब ने कभी इतिहास को लेकर बड़ी गलतियाँ करी थी, तो क्या आपने भी उसमें कुछ ऐसा रोल किया है या कुछ ऐसा डायलॉग रहा है जो पीएम साहब ने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था? नहीं, ये जो किताब आई थी किशोर मकवाना की, तो उस पे ही ये आधारित है। ये पूरी तो हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ है, तो वही किताब को हमने लेके उसका सीरियल वर्जन बनाया है, जो अभी यू कैन सी इट ऑन जियो सिनेमा एंड एरोस नाउ अवेलेबल। कि जब से 2014 से जब मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से देख रहे हैं कि बॉलीवुड भी बटा हुआ नज़र आ रहा है, कभी राइट विंग्स, कभी लेफ्ट विंग्स, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। तो आप उसे लेकर के क्या सोचते हैं और आपका नज़रिया क्या है उसे? एक्चुअली अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स रॉन्ग। मुझे लगता है कि जो हम कलाकार हैं, जो हम आर्टिस्ट हैं, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, हमारी जो टीम है, इट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड एट ऑल, बिकॉज हम लोग एक अलग ही जोन में हैं। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, और अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स हम खेलने लगे तो आपका एंटरटेनमेंट वैल्यू कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा इस देश से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस अनटच्ड। इसको कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच जो हिंदुस्तान को जोड़ता है। इसको तो मत टच करो, मैं कहूँगा अपने जितने भी जो लोग ये सोचते हैं ऐसे करने के लिए, इसको टच मत करो। मैंने पीएम नरेंद्र जी का कैरेक्टर ज़रूर किया है, लेकिन मैं अपने आप को पॉलिटिकल कभी नहीं मानता। मैं अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता हूँ और मैंने आर्टिस्ट के तौर पे काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी का आपने अभिनय रोल किया, आपके अंदर और किस राजनीतिक हस्ती का आपकी इच्छा है कि वो उसका रोल करें? वो मेरी इच्छाएं नहीं होती है, ये जो रोल ऑफर किया जाता है वो टाइम पे डिपेंड होता है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने इतना बड़ा किरदार किया हुआ है तो बहुत ही मुश्किल से कोई आपको दूसरा पॉलिटिकल या ऐसा किरदार दे पाएगा, बिकॉज वो इमेज छप जाती है आपके साथ, है ना। मैं जी पीएम मोदी का रोल करने के बाद किसी ने भक्त तो नहीं कहा आपको? बहुत सारे लोगों ने कहा। थोड़ा शेयर कीजिए कुछ ऐसी चीज़ जो रही हो। भाई ऐसा हुआ कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगा एक पॉइंट पे कि ये इतना पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है अपनी इंडस्ट्री में, जहाँ पे मुझे 1-2 राइटर्स और ने ऐसा ताना मारा हुआ था कि आपको दूसरा कुछ काम नहीं मिला ये करने के लिए। और मुझे लगा कि यार ये क्या है, अगर काम की कमी थी तो हमें बोल देते, हम कुछ लिख लेते आपके लिए। तो मैंने बोला देखिए मैं अपना काम कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, तो मुझे करने दीजिए, कैसा लगेगा वो बाद में आप क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन मुझे काम मिला, मुझे अपना काम खत्म करने के लिए। सबसे अच्छी अब तक आप किस फिल्म को मानते हैं अपनी खुद की? आई थिंक हम साथ साथ है डेफिनेटली, बिकॉज वो एक फैमिली फिल्म थी और मेरा किरदार बहुत ही प्यारा सा था और दर्शकों को बहुत पसंद आया और आज तक उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ माइन। सर एक सवाल ये है, हाँ जी, जब आप किसी भी फिल्म या धारावाहिक में नेगेटिव किरदार अदा करते हैं, हाँ, तो उसको फिर अदा करने के बाद जब आप उसको देखते हैं तो क्या लगता है? और मैंने ये भी सुना था कि आपने शायद इश्कबाज में कोई हाँ, सीरियल था, तो उसमें आपने खुद कहा था कि मैं अपने बेटों को ये सीरियल नहीं देखूंगा। करेक्ट, बिकॉज वो इतना नेगेटिव हो गया था कैरेक्टर एक पॉइंट के बाद कि वो खून खराबे पे उतर आया था। तो मैंने यही बोला था अपने प्रोड्यूसर को कि मैंने बोला आप ये जो तेज सिंह ओबरॉय को इस लेवल पे क्यों गिरा रहे हो? बोला नहीं, आप हमको गिराना पड़ेगा बिकॉज हम आगे के एपिसोड्स में आपको पूरा विलेन करके आपको मरवा भी रहे हैं। मैंने बोला अच्छा, तो मेरा कैरेक्टर का एग्जिट हो रहा है इसलिए आपको ये करना होगा। हाँ जी, तो ये चलता रहता है, मतलब बहुत ही नेगेटिव था। ताजमहल को लेकर के जो आपके अंदर ख्वाहिशात हैं या जो उत्साह है उसे लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आई लव हिस्ट्री,
और मैं जितना भी जाना हूँ ताजमहल के बारे में, वो ये जो इमारत है बहुत ही खूबसूरत इमारत है। इट्स 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लोग मतलब कोने कोने से आते हैं, दुनिया के कोने कोने से, जस्ट टू सी दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। और मैं हिंदुस्तान में रहते हुए आई हैवंट सीन इट, तो इसलिए मेरी बहुत ख्वाहिश है देखने के लिए। एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड एंड सो हैप्पी दैट आई एम हियर इन आगरा टुडे टू विजिट द ताज। 31 को लेकर के आगरा के लिए क्या कहेंगे? आगरा वासियों, हम यहाँ आ गए हैं आपके शहर में और मैं आप लोगों से मिलना चाह रहा हूँ, तो इसलिए अगर कोई भी आगरा वासी मुझसे मिलना चाहता है तो मैं 31 की शाम इम्पीरियल होटल में रहूँगा, ग्रैंड इम्पीरियल होटल में। सो प्लीज़ आ जाइए एंड लेट्स हैव डिनर टुगेदर, लेट्स enjoy the 31st night together। आ जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर सिंगर काजल वशिष्ठ जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूपी सिटी। नमस्कार मैम, आप बेसिकली राजस्थान से आती हैं जी। राजस्थान के बाद आप मुंबई गई जी। और उसके बाद आगरा आई हैं। कैसा लग रहा है आपको आगरा? आगरा के ठंड लग रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली चेन्नई में पली बड़ी हूँ, जहाँ पे 40 डिग्री होता है ऑलमोस्ट पूरे साल। तो वहाँ के पैदाइशी हुए लोगों के लिए आगरा की ठंड बर्दाश्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यस बहुत अच्छा लग रहा है आगरा आके। यहाँ के लोगों का एकदम सरल मन है, बहुत प्यार से मिलते हैं, तो मेरा अनुभव अभी तक बहुत अच्छा रहा है। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि 31 को जो हमारा क्राउड आएगा, जो ऑडियंस आएगा, वो भी उतना ही प्यार भरा होगा। आपने अपने कैरियर की शुरुआत राबड़ी राठौर से की थी और अक्षय कुमार जी के साथ आपने जो काम किया था, कैसा अनुभव था उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। अक्षय कुमार सर ना, मतलब वो जितने बड़े हैं ना, मतलब ही सच अ स्टार, ही सच अ ग्रेट पर्सनालिटी। इतनी सारी फिल्में करी उन्होंने और उतने ही वो डाउन टू अर्थ है। ही विल मेक श्योर कि जो भी नया आर्टिस्ट सेट पे है वो कंफर्टेबल हो। बहुत बार हम नर्वस हो जाते हैं और ये मेरी पहली फिल्म थी, मतलब पहला दिन सेट पर, एंड आई एम नर्वस, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे ऑलमोस्ट, बट ही मेड श्योर। उन्होंने 1-2 जोक मारे, उन्होंने माहौल इतना अच्छा सा नॉर्मल सेट कर लिया कि कोई भी इंसान, चाहे वो लाइट वाला हो, चाहे आर्टिस्ट हो या डायरेक्शन टीम से हो, सब उनके साथ इतने घुल मिल जाते हैं ना, उनका ऑरा ही ऐसा है कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। वो इतना ध्यान रखते हैं सबका, चाहे वो स्पॉट वाला हो, चाहे वो लाइट वाला हो, चाहे वो कैमरा वाला हो, तो मतलब आपको उनसे प्यार हो जाएगा काम करते ही, बिल्कुल। अच्छा मैम, ये पूछना चाहेंगे कि आपने शुरुआत आपने फिल्म से की और उसके बाद अचानक से कॉमेडी शो में जाना, तो क्या कारण रहा कि आपने फिल्म छोड़कर अचानक से कॉमेडी शो में चली? जी, मेरा ये मानना है कि जो कला है, कला के कई रूप होते हैं। एज आर्टिस्ट आप हर एक, जैसे आप चाय बनाते हैं, आप चाय कई तरह की बनाते हैं। कुछ लोग अदरक डाल के बनाते हैं, कुछ लोग केसर डाल के बनाते हैं, कुछ लोग सौंफ डाल के बनाते हैं। उसी तरह एक आर्टिस्ट हमेशा कोशिश करता है कि मैं क्या नया एक अनुभव कर सकता हूँ, मैं क्या नया एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो व्हेन आई स्टार्टेड एक्टिंग, मैंने बहुत थिएटर किया है, तो स्टेज परफॉर्मेंस से जो मज़ा आता है वो मज़ा मुझे कपिल शर्मा के शो पे, सुनील ग्रोवर के साथ में जब मैं परफॉर्म करती थी लाइव शो पे, आई यूज्ड टू एन्जॉय दैट, क्योंकि वो उसका एक अलग किक है। आपकी हर ऑडियंस अलग होती है, आपका हर परफॉर्मेंस अलग होता है, और उसमें कोई रीटेक नहीं मिलता है आपको। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो एज आर्टिस्ट आपके चैलेंजेस बढ़ते हैं, आप इम्प्रूव करते हैं। और मेरे ख्याल से ना, ऑनेस्टली मैं बताऊँ आप सबको कि सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, ये सब कला के अलग अलग रूप हैं जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। एक डांसर डांस से कोई इमोशन व्यक्त करता है, एक एक्टर डायलॉग से कोई इमोशन व्यक्त करता है, एक सिंगर अपनी आवाज़ से वो इमोशन व्यक्त करता है। तो मेरे लिए ये सब कला के एक ही रूप हैं, और मैं कभी उनको बाइफिकेट नहीं करती हूँ, और एक्टिंग अभी भी कर रही हूँ मैं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज़ के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।